तो नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज है दिन सैटरडे का और आज डेट है 24 सितंबर 2022। और दोस्तों, अभी टाइम हो रहा है शाम के 7:30 बज चुके हैं। मैं अभी आ चुका हूँ राजापुरी क्रॉसिंग के पास में खड़ा हूँ। दोस्तों, लास्ट ड्रॉप हुआ था एयरपोर्ट एरो सिटी के पास में हुआ था। एम्बियंस मॉल से लेकर आया था जो ड्रॉप। एक्चुअली जिनको लेकर आया था उन्होंने बोला यार प्राइड प्लाजा होटल पे मतलब 2 मिनट का काम है, बस मेरे को बैग उठाना है, तो फिर आप मतलब मेरे को एयरपोर्ट ड्रॉप कर देना है। मैं अब मेरी लोकेशन लगी हुई थी टर्मिनल मतलब द्वारका की, तो मुझे लगा हो सकता है टर्मिनल 3 जाना पड़े। मैंने कहा 3 से फिर ऊबर बुकिंग नहीं देगा। मैंने उनको मना कर दिया। मैं कहा सर मैं नहीं जा पाऊंगा, मेरी लोकेशन लगी हुई है। तो फिर उन्होंने रिक्वेस्ट करी, कह रहा है यार अर्जेंट है, फ्लाइट मिस हो जाएगी। तो मैंने कहा कौन सा एयरपोर्ट पे जाना है? कह रहा है टर्मिनल 1। तो कह रहा है जितना भाड़ा दिखाएगा उतना आप ले लेना एक्स्ट्रा। तो उनको मैंने मतलब फिर टर्मिनल 1 छोड़ दिया। तो 150 रुपये 152 रुपये बता रहा था एरो सिटी से टर्मिनल 1 के। तो 150 वो ले लिए, प्लस 150 रुपये की भाई साहब ने कहा वो दे दी, मतलब एक तरीके से टिप। तो 200 रुपये का उनका ऑलरेडी बिल एम्बियंस मॉल से यहाँ तक का बना था। 150 वो हो गए, 150 रुपये सर ने टिप दे दी। तो 500 रुपये पकड़ा दिए, कह रहे रख लो कोई नहीं। मैंने कहा चलो यार बढ़िया है। मैंने कहा अब मैं सोच भी रहा था और ट्रिप लेता, बट उससे पहले मैंने कहा यार अब बारिश का भी टाइम है। और आज दोस्तों आपको पता ही है सुबह से बारिश हो ही रही है, झमाझम बारिश है। और मतलब कभी तेज़ हो रही है कभी कम हो रही है। तो आज मैं सुबह निकला था करीब 8 बजे मैं निकल गया था घर से। और जब निकला था तब भी बारिश हो रही थी तेज़। तो पहली ट्रिप मेरे को मिल गई थी यहीं आपका राजापुरी के पीछे सोम बाजार रोड है, वहीं से मिली थी एयरपोर्ट टर्मिनल 3 की। तो टर्मिनल 3 मैडम को छोड़ा। और दोस्तों आजकल एक चीज़ नोट करने वाली है कि आप लोग अगर एयरपोर्ट की राइड लेते हो तो एयरपोर्ट की ट्रिप में बिल नहीं बना रहा है। मतलब पहले क्या है कि अच्छा खासा बिल बनाता था, तो अब एयरपोर्ट की ट्रिप में भी नहीं बना रहा। और वैसे भी अगर देखा जाए, आपने अगर देखा हो तो किलोमीटर वाइज हमारा जो पहले जब सीएनजी की बात प्राइस बढ़ा था उससे पहले जो रेट मिलता था 10 रुपये किलोमीटर का पड़ता था, वही रेट अब हर ट्रिप में मिल रहा है। चाहे आप सर्च में लाओ या वैसे लाओ। मैं ये लगा लो गुड़गांव में था, फोर्टिस हॉस्पिटल हुडा मेट्रो से पिकअप आया था मानसरोवर गार्डन का। तो मैंने लोकेशन डाली थी दिल्ली साइड की। तो उनका मैडम का गाड़ी चली 32 किलोमीटर और बिल मेरे को मिला 452 रुपये। तो 32 किलोमीटर 320 तो दोस्तों वैसे ही हो गए 10 रुपये किलोमीटर से। और 100 रुपये का टोल हो गया। टोल तो चलो आप हटा दो, तो मिल रहा क्या रहा है? मतलब एक्स्ट्रा जो रेट इन्होंने बढ़ाए थे मतलब सीएनजी के जब रेट बढ़े थे उसके बाद इन्होंने प्राइस 10% इंक्रीज किया था, 10 से 15% इंक्रीज किया था फेयर। तो वो तो फेयर दोबारा से गायब हो गया। अब ना ओला में फेयर मिल रहा है ना उबर में फेयर मिल रहा है और रेट डाउन होते जा रहे हैं। तो अब वही चीज़ है, अब सीएनजी तो हमारी लगी रही है, हमें तो और लॉस हो ही रहा है। ऊपर से आपको पता है कि अब ये थर्ड कंपनी आ गई इन ड्राइवर ने कर रखे है बेड़ा पार हम लोगों का। ये लगा लो कि दोस्तों इन ड्राइवर अब इन ड्राइवर नहीं है, वो एक जो उसमें जो गाड़ी चला रहे हैं ना वो ड्राइवर, वो बस ड्राइवर है। आप ये लगा लो 40-40 रुपए की ट्रिपें आ रही है, 40-40 रुपए की ट्रिप। मैं खुद खोल के देखता हूँ, मैंने उसमें खुद 40-40 रुपए की ट्रिप आ रही है। अब इससे तो बढ़िया आप मत ही चलाओ गाड़ी। और उस ट्रिप को भी भाई ले रहे हैं बहुत से। आज मैंने देखा, मैं गुड़गांव में था तो मैं लंच कर रहा था, तब एक ट्रिप बनी थी इन ड्राइवर में। भाई साहब वो वहाँ से गोल्फ कोर्स के वहाँ से पिकअप था और पिकअप 6 किलोमीटर दूर से, और रेट दे रहा है वो नोएडा सेक्टर 63 का 675 रुपये। तो 675 में मैंने रेट चेक किया उसका ऊबर में, तो ऊबर में बता रहा है 1068 रुपये और इसमें दे रहा है 675 रुपये। तो उस 675 में भी ड्राइवर काफ़ी उस ट्रिप को लेकर जा रहे हैं। अब आप सोचो, आप तो डायरेक्ट फ़ायदा कस्टमर को ही दे रहे हो। आप अपना भी आप यार 50 किलोमीटर की डिस्टेंस, मैंने वहाँ उसकी लोकेशन देखी, 63 का डिस्टेंस कितनी है, 50 किलोमीटर की वो है डिस्टेंस। और 50 किलोमीटर का ऊबर में फेयर आ रहा है 1070। आप ऊबर का लेना प्रेफर करोगे या उसका लेना? अब 1070 में आप समझ लो 2 तो टोल आपको मिल जाएगा, एक एमसीडी एक यूपी का, प्लस 50 किलोमीटर में आपको 600 रुपये तो मिलेंगे। 800 तो आपके वैसे ही बन गए। वो भाई साहब 675 रुपये दे रहे हैं और उस ट्रिप को भी कई बंदे उठा रहे हैं, मतलब तुरंत ही गायब हो जाती है वो ट्रिप आती। तो ऐसे ऐसे रेट है। और अब तो ये लगा लीजिए कि जो इसमें इन ड्राइवर में चला रहे हैं
वो ड्राइवर तो नहीं है, बस ड्राइवर बन जाएंगे आने वाले टाइम में, क्योंकि इस हिसाब से 40-40, 50-50, 90-90 रुपए की, जैसे ऑटो से भी गया गुजरा जो रेट होता है वो आजकल इसमें मिल रहा है दोस्तों। और काफ़ी भाई चला भी रहे। अभी मेरे पास एक भाई का कमेंट्स भी आया था, उसने बोला था कि भैया इस पे आप वीडियो ज़रूर बनाना, इन ड्राइवर में ऐसे ऐसे कर रहे हैं बंदे। तो क्या चीज़ कमेंट्स आया वो आप यहाँ पर साइड में देख सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको। आप यहाँ पर साइड में देख लीजिए, ये भाई का मैसेज है। तो इसने मेरे को बोला था कि भैया आप इसके ऊपर बनाना ज़रूर। इन्होंने मेरे को मैसेज किया कि भैया इन ड्राइवर में जो ड्राइवर भाई चलाते हैं उनको एक तो ये लगा लो, जब चाहे इंदिरापुरम वैशाली साइड में अगर आप खड़े हो तो वहाँ से जब पिकअप आता है नोएडा फिल्म सिटी का, तो ड्राइवर भाई थोड़े से लालच में उस बुकिंग को तो ले लेते हैं, बट उसमें उनको लॉस हो जाता है। लॉस इस बात का आता है कि अगर आप वही ट्रिप वैशाली से नोएडा फिल्म सिटी जाओगे तो आपको 2 टोल मिलेंगे। फर्स्ट आपको मिलेगा एमसीडी का, ठीक है, 100 रुपये एंटर का। फिर दोबारा आप यूपी में एंटर होगे तो आपको 120 रुपये फिर मिलेगा, चाहे 100 मिले ओला में या उबर में 120 मिले, पर आपका 200 रुपये तो बनते हैं। 200 रुपये के बाद आपको उतनी डिस्टेंस का 200 रुपये चार्ज, तो 400 आपका वैसे ही आपको मिल जाएगा, 400 या 450 वैसे मिलेगा। अब राइडर जो बुक करता है उसमें टोल ऐड करता नहीं है, और 250 रुपये तक की ट्रिप, 200-250, और उस ट्रिप को भी ड्राइवर भाई ले रहे हैं। और जब वो ले लेते हैं, जब वो बैठ जाते हैं मतलब राइडर, और फिर जब निकलते हैं तब उनको 200 रुपये वहां पर लॉस हो जाता है। तो बचता क्या है, सिर्फ 50-60 रुपये बचते हैं। तो दोस्तों इन ड्राइवर में ऐसा हो रहा है, टोल से तो खिलवाड़ हो रहा है। टोल तो आपको ये समझ लो आपको मिलता ही नहीं है, टोल तो राइडर टोल का बेनिफिट ले रहा है अपने आप ही अलग से। अब जैसे ओला उबर में आपको टोल तो कम से कम अलग से मिल जाता है। ओला में काफी भाई चलाते होंगे, मेरे को मिलते हैं रास्ते में, तो काफी भाई बोलते भी हैं कि मतलब ओला में सर 200, 300 का टोल भी ऐड हो जाता है, तो उसमें बेनिफिट होता है कस्टमर का, मतलब ड्राइवर का बेनिफिट हो जाता है। अब इसमें क्या बेनिफिट हो रहा है, इसमें तो कोई कुछ भी बेनिफिट नहीं हो रहा इन ड्राइवर में, और रेट पूरे खराब कर दिए। और आप भी देख ही रहे होगे ओला उबर ने भी अपने रेट डाउन कर दिए। तो आने वाले टाइम में क्या है कि जो ड्राइवर चला रहे हैं वो बस ड्राइवर ही समझ लो कि बसों की सवारी जो है इसमें आ चुकी है। और अब 15-15 रुपए, 20-20 रुपए, 40-40 रुपए, 60-60 रुपए इसमें आप बैठा के ले जाओ इनको, यही अब वो रह गया है टाइम। और इतना वो होता है यार, पता नहीं यार, इतना भी मत गिरो भाइयों, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, इतना भी मत गिरो यार। जो अच्छी ट्रिप मिलती है आपको वो ले लो बेशक। अब मैं ये लगा लो, मैंने उस दिन एक ट्रिप ली थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक ट्रिप ली है, उसमें मेरे को इतने कमेंट्स आए थे कि भाई आप तो चलाते नहीं हो, आप ये नहीं करते वो नहीं करते। बट मैंने आपको बोला था ना, मैं उस राइडर की ट्रिप भी ली और साथ में उनको अपना परमानेंट कस्टमर भी बनाया, और 350 की जगह 450 रुपये लेता हूँ दोस्तों। आप सोचो, जिन मैडम को जाता है उनको गुड़गांव में ही छोड़ता हूँ आप सुबह, तो मेरे लिए तो बेनिफिट है, मेरे तो परमानेंट कस्टमर बन गए हैं दोस्तों। तो ऐसे कस्टमर बनाओ, एक ट्रिप लो अच्छी सी और उनको अपना परमानेंट बनाओ, उनसे बात करो कि हाँ भाई डेली जाते हो, क्या नहीं करते। तो इससे क्या है कि आपकी अर्निंग भी ज्यादा बढ़ेगी। इन ड्राइवर में क्या है दोस्तों, वो तो अपना बेस बना रहे, अभी 6 महीने तक फ्री देगा। आप चंडीगढ़ में जाओ, चंडीगढ़ से किसी भाई से पूछो, वहां से मेरे काफी सब्सक्राइबर भाई हैं, वो कमेंट्स करते हैं भैया 15% चार्ज कर रहे हैं चंडीगढ़ में। तो अब 15% वहां चार्ज लेना स्टार्ट हो गया। रेट सोचो आप, वही डाउन मिल रहे हैं, उस डाउन में 15% देंगे तो बात तो वही आ गई निकल के दोस्तों। और ज्यादा ही ओला उबर से भी खराब रेट आपको इसमें मिल रहे हैं। आप ये समझ लो इन फ्यूचर इसका बहुत खराब होने वाला है, और आप अभी नहीं सुधरोगे तो फिर समझ लो कि फिर सर पकड़ के ही रोना है। ट्रिपें लो, आप अच्छे रेट की ट्रिप मिलती है। सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं दोस्तों, अगर आपको कोई लंबी ट्रिप मिल रही है, आप सबसे पहले ओला या उबर में उसका प्राइस चेक करो वो कितना बता रहा है। अगर आपको लगता है भाई 100-150 रुपए मेरे कट जाएंगे, कटने के बाद मुझे ओला में भी इतने मिलने और इसमें भी इतने मिलने, तो आप उस ट्रिप को ले लो, नो इशू। बट ऐसी ट्रिपें मत लो ना जिसमें टोल का भी आपका नुकसान हो रहा है। अब उस भाई ने मेरे को कमेंट्स करके बताया भैया इस पे वीडियो बनाना, और इस पे ड्राइवर भाई का लॉस हो जाता है ट्रिप लेने के बाद। अब ट्रिप लेने के बाद आप राइडर से तो लड़ नहीं सकते कि राइडर 200 रुपये आपको देगा। वो तो सीधा बोलेगा भाई मैंने 250 रुपये में बुक करी है, 250 रुपये में तू छोड़, नहीं छोड़ेगा तो फिर आप लड़ो आपस में। तो ये चीजें होने वाली है दोस्तों। अब आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, ट्रिपें इन ड्राइवर में लेनी है लो, पर जो जिसमें फेयर आपका अच्छा लगता है वो लो, बाकी
इसमें बस वाली सवारी का वो मत करो, नहीं तो आने वाले टाइम में आप ही लोग पछताओगे, ठीक है, और आपके साथ साथ और भाइयों का भी नुकसान हो रहा है। तो दोस्तों इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ। वीडियो कैसी लगी लाइक जरूर करना, और आज की अर्निंग मैं आपको बता, तो आज की मैं आपको टोटल अर्निंग बता देता हूँ। आज सुबह मैं निकला था 8 बजे और अभी टाइम हो रहा है 7:45 बज चुके हैं। अभी मैं जस्ट घर के पास ही पहुंच चुका हूँ। तो आज सुबह से ही बारिश हो रही थी, तो बारिश में जितना काम हो सका उतना किया, क्योंकि ज्यादा मतलब और लॉग इन रहता तो ट्रैफिक में ज्यादा फंस जाता। तो दोस्तों आज का मैं काम बता देता हूँ। आप यहाँ साइड में देख सकते हैं 1985 रुपए का आज का मेरा टोटल काम है, जिसमें मेरे को 3 टोल मिलेंगे, एक हरियाणा का कल मिलेगा, 2 एमसीडी मिलेंगे। तो 1985 मतलब 2000 समझ लो, ये 300 वो तो 2300 रुपए का काम है। प्लस एक भाई ने टिप दे दी थी, वो जो लास्ट ट्रिप में लेकर आया हूँ 150 रुपए की ट्रिप मिल गई थी। तो ट्रिप को तो आप साइड में रख लो, टोल को भी साइड में रख लो। टोटल काम हुआ है 2000 का। 2000 में दोस्तों जो सीएनजी मैंने डलवाई थी, कल मैंने डलवाई थी 477 रुपए की, और आज भी मैंने डलवाई थी शाम के टाइम 455 की डलवाई थी। तो 470 और आपका हो गया 800 920 रुपए समथिंग हो गए। तो 920 रुपए में आप जो सीएनजी मेरी लगी है दोस्तों, अभी मेरे पास सीएनजी है, ये लगा लो, अभी मेरे पास चलेगी कम से कम 120 किलोमीटर की है सीएनजी है। तो मतलब 400 रुपए तक की सीएनजी मेरे पास बची हुई है। और 900 रुपए में 400 रुपए या 600 रुपए की आप मान लीजिए, 600 रुपए की आज टोटल सीएनजी लगी है 2000 के काम में। तो 2000 के काम में 600 रुपए हम हटा देते हैं। जो आज का नेट काम निकल के आया है वो 1400 रुपए का दोस्तों। तो 1400 रुपए ये मेरी खुद की अपनी अर्निंग है, इसमें कोई मुझे किसी को नहीं देना। सीएनजी वगैरह सब हटा के जो है अर्निंग ये निकल के आती है। अगर आपकी नई गाड़ी है, ईएमआई पे है, तो ईएमआई के 400 रुपए और हटा लेना दोस्तों। 1000 रुपए आप आराम से 12 घंटे में कमा के ले जा सकते हो। और ज्यादा लॉग इन रहोगे, 1 आध घंटा और लॉग इन रहोगे तो 500 रुपए और बढ़ा सकते हो। सारी चीजें आपके ऊपर है, आपके ऊपर ही आपकी अर्निंग है। आप जितना लॉग इन रहोगे आप उतना अर्न कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। बाकी ये है कि इन ड्राइवर रेट खराब कर रही है, ये नो डाउट ये रियलिटी है। और बस की सवारी अब इसमें आ गए हैं, और जो ड्राइवर चला रहे हैं वो बस ड्राइवर ही मतलब समझ लो बन रहे हैं, और बाद में फिर पछताने के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इस ब्लॉग को मैं यही एंड करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जितना आप शेयर करोगे उतनी मेरी वीडियो और भाइयों के पास पहुंचेगी, जिनको ओला उबर के बारे में जानना है, कितना काम हो जाता है, कैसे मैं काम करता हूं, अपना सारी डिटेल्स आपको वीडियो में डिस्क्रिप्शन दे रखी है आपको। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और चेक करिए जो सी आपको वीडियो देखनी है, ठीक है दोस्तों। तो कल है संडे, कल मैं छुट्टी पे हूँगा, तो कल का ब्लॉग आपके पास नहीं आएगा। मॉर्निंग में मैं आपको वैसे एक ब्लॉग बना दूं अगर मॉर्निंग वॉक पे गया, अदरवाइज कल ऑफ पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट रनिंग पे। टिल देन बाय।